दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और मैं वैसे कोई फ़िल्मों का रिव्यू करने वाला नहीं हूं। मैं तो एक छोटे शहर का एक पत्रकार हूं, लेकिन एक फ़िल्म है जिसका रिव्यू अब करना ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि दर्शक के रूप में मैं भी उस फ़िल्म को देख के आया हूं पूरे 4 घंटे। इन 4 घंटों में जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आम नागरिक के तौर पर। निश्चित रूप से फ़िल्म बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी से बनाई गई है, कहानी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है और सभी कड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा गया और आसानी से समझ में आती है। देशभक्ति की भावना भी जागती है, हमारे अंदर डोपामाइन भी सीक्रेट होता है, जैसी मार-धाड़ उसमें दिखाई गई है, जिस तरह से मारा गया, किलिंग किया गया, आतंकवादी को इधर मार दिया, उधर मार दिया, उनके घर में घुस के मार दिया, बहुत अच्छी बात है, फ़िल्म के रूप में, मनोरंजन के रूप में। लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में ये आता है कि ये एक फ़िल्म मोदी सरकार के द्वारा किए गए सारे कामों को भी एक लाइन में पिरोते हुए आपको जस्टिफ़ाई कर रही है कि ये काम क्यों किया गया था। इसमें नोटबंदी शामिल है, इसमें अननोन पीपल द्वारा जो किलिंग की गई है पाकिस्तान में, जो किलिंग हुई थी, उसको भी दिखाया गया है। तो कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसका क्लियरिफ़िकेशन आज तक जनता या विपक्ष माँगता रहा है, जो मोदी सरकार को देना था। वो फ़िल्म के माध्यम से दे दिए गए। लेकिन एक ख़ास बात है, पाकिस्तान में जो रॉ का एजेंट जाता है, उसकी एंट्री तब होती है जब यहाँ पर मोदी की सरकार नहीं थी, यानी भाजपा की सरकार नहीं। उसके बाद में जब भाजपा की सरकार ने शपथ ली, मोदी जी ने शपथ ली, उसे भी वहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद में सारी परिस्थितियाँ बदलती गई और हीरो अचानक आक्रामक हो गया। उसके बाद उसे लगातार यहाँ से आदेश मिलते गए, खुली छूट मिलती गई और वो आतंकवादियों को मारता गया, निपटाता गया। सबसे खास बात इसके अंदर दिखाया गया है कि भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोग किस तरह से पाकिस्तान से कनेक्टेड है और ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और उसमें 2 लोगों को टारगेट किया गया है। पहला, खालिस्तान आंदोलन, जिसके तहत पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई करके किस तरह से युवाओं को बर्बाद करना और अपने आंदोलन को चलाना और देश से एक अलग देश बनाने की बात उसमें खालिस्तान आंदोलन के माध्यम से कही गई है। उसको भी उसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है और दूसरा, उत्तर प्रदेश के एक नेता जो अतीक अहमद हैं, उनको एक दूसरे नाम से उसमें दिखाया गया है। चेहरा वैसे ही मिलता-जुलता है और उसी वही चीज़ है और ये दिखाया गया है कि उनका पाकिस्तान से संबंध था और वहाँ से ड्रग्स और हथियार वहाँ से वो सप्लाई करते थे। नोटबंदी के विषय में दिखाया गया कि 60,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी नेपाल के माध्यम से भारत में लाई जाने वाली थी और जिसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जाना था। एक ही रात में फैसला लिया गया कि सारे नोट अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएँगे। उसको इस फ़िल्म के माध्यम से बताया गया कि वो क्यों किया गया था। हालाँकि सरकार ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इसके कारण किया गया था। सरकार ने हमेशा ये कहा है कि ब्लैक मनी को के सर्कुलेशन को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। लेकिन एक फ़िल्म के माध्यम से जनता के मन में ये बात डाल दी गई है और सारी चीज़ों को जस्टिफ़ाई किया गया है कि ये पूरी लिंक किस तरह से बनी थी। जब मोदी सरकार आई, उन्होंने जो-जो कार्रवाई की है, उन सबको एक लिंक के साथ में बाँध करके ये सब कुछ दिखाया गया है। तो मेरा मानना है फ़िल्म तो मनोरंजन है और जिन लोगों को मनोरंजन करना है, वो मनोरंजन की तरह देखें और जिन लोगों को कुछ समझना है, वो समझने की तरह देखें, क्योंकि इस फ़िल्म में वाक़ई कुछ समझाने का प्रयास इसके अंदर किया गया है। और ख़ास बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को ये फ़िल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कुछ शब्द डायलॉग ऐसे दिए गए हैं, गालियाँ भी बहुत सारी उसके अंदर दी गई हैं। फ़िल्म को ए सर्टिफ़िकेट मिला है, इसलिए यानी 18 के ऊपर के लोग ही इसको देख सकते हैं। लेकिन फ़िल्म देखने काबिल तो है। 4 घंटे पूरा लगातार एंटरटेनमेंट है और जिन लोगों का थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलता है, वो अपने दिमाग के अंदर डाल भी लेंगे कि अब तक के जितने भी घटनाक्रम हुए आखिर क्यों हैं और अब चुनाव भी आने वाले हैं कुछ राज्यों में और उसके पहले अगर ये क्लियरिफ़िकेशन हो गया है, तो निश्चित रूप से लाभ किसको होगा, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो ये मेरा छोटा-सा एक रिव्यू था और फ़िल्म बहुत अच्छी है और सबको जाकर देखना चाहिए। हमारे भारत की फ़िल्म है, बड़े दिनों बाद बॉलीवुड में कोई एक अच्छी फ़िल्म बनाई गई है। बहुत मार-धाड़ है, जी भर के मार-धाड़ है और रोमांच आएगा आपको देखने में, डोपामाइन सीक्रेट होगा और जो लोग देशभक्ति की भावना रखते हैं, उनके लिए तो ये फ़िल्म को देखना बहुत ज़रूरी भी है। और आप लोगों की राय क्या है? जिन लोगों ने फ़िल्म देख ली है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और जो देख के आएँगे, उसके बाद फिर कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि इस फ़िल्म में आपकी क्या सोच है?